ये झारखंड के युवाओं का आक्रोश है और कहीं ना कहीं उनकी विवशता है। कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़ते लड़ते उसने अपने आप को कमजोर पाया, इसलिए इस तरह का कार्य करने के लिए वो बाध्य हुआ। ये पूरी तरह से जिम्मेवारी इस राज्य सरकार की है, जेएसएससी की है। देखिए, इस सरकार का ना विजन क्लियर है, ना नीयत क्लियर है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। 15 दिसंबर को आप लोगों ने तस्वीर देखा कि किस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थी आत्मदाह करने की कोशिश भी किए और इस बीच सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि सरकार जरूर इस ओर कुछ पहल करेगी, जरूर सरकार आने वाले समय में परीक्षाएं लेगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। एक और जहां सरकार दावा कर रही है कि शीतकालीन सत्र के बाद जरूर इस दिशा में पहल होगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन दूसरी ओर आपने देखा होगा कल एक तस्वीर जो है लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक अभ्यर्थी अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़कता है और आग लगाने की कोशिश करता है, आत्मदाह करने की कोशिश करता है। बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है, पहले ये बताइए। ये झारखंड के युवाओं का आक्रोश है और कहीं ना कहीं उनकी विवशता है। कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़ते लड़ते उसने अपने आप को कमजोर पाया, इसलिए इस तरह का कार्य करने के लिए वो बाध्य हुआ। ये पूरी तरह से जिम्मेवारी इस राज्य सरकार की है, जेएसएससी की है, जेपीएससी की है, जो लगातार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके प्रियजन, उनके जो घर वाले हैं, उनके सपनों पे हमेशा जो है यह बालू फेरने का काम कर रही है, पानी फेरने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि कल जो घटना घटित हुई है, इस राज्य सरकार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इस राज्य सरकार जिसने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का सब जवाब दिखा करके 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का सब जवाब दिखा करके सत्ता हासिल की थी, आज 5,000 भी उनके गिनाने के लिए जो है उनके पास आंकड़े नहीं है, 500 के भी आंकड़े नहीं है। तो ये इस सरकार से निराश होकर के अब जो है सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो कल हम लोग को देखने को मिला। और अभी जो भी वक्तव्य राज्य सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन युवाओं के आक्रोश को कम करने के लिए, और जो ये आक्रोश से पूरा आग बन करके, बारूद बन करके लोगों के दिलो दिमाग में धधक रहा है, उसको कम करने के लिए, सरकार के खिलाफ आक्रोश को कम करने के लिए एक बयान है मात्र, से उनके भविष्य से कोई जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी की ओर से जितने भी विज्ञापन जारी होते हैं, जो भी परीक्षाएं होती है, वो रद्द हो जाती। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है और इसका खामियाजा झारखंड के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो क्या शीतकालीन सत्र में आप लोग इसको लेकर सदन में अपनी बात रखेंगे? नेता प्रतिपक्ष का दर्जा आपको मिल गया है, तो शायद ये उम्मीद जताया जाए कि आप जरूर इसको लेकर अपनी बात रखेंगे। देखिए, इस सरकार का ना विजन क्लियर है, ना नीयत क्लियर है, ना नीति है, ना नीयत है। ये स्थानीय नीति को परिभाषित करने के नाम पर इन्होंने जिस तरह से अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया, जिस तरह से अपना जो है वो अपना पावर का दुरुपयोग किया, आप नतीजा देख रहे हैं कि वे वैधानिक संस्थाओं से आपको जो है संविधान का हवाला देकर के उनको वापस किया गया है। इनका मत कभी भी नौकरी देने का नहीं है, नहीं नौकरी देने का मत रहता तो आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो हम लोग लाखों लोगों को नौकरियां दी है, और हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं उसमें 99% लोग जो हमारे झारखंडी लोग हैं, हमारे पास उसका सबूत भी है। लेकिन इस राज्य सरकार ने उसको नहीं देख करके, चूंकि उस सरकार उनका जो है जो काम है उससे उनका बात नहीं बनना है। उन्होंने एक सब्जबाग दिखाया था 1932 का, उन्होंने दिखाया था कि भाई हर लोगों को 5 लाख नौकरी दे देंगे, घर घर से नौकरी ले लेंगे। तो ये जो सब्जबाग, ये जो बुलबुला टूटा है, इससे सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को डरा हुआ, आतंकित महसूस कर रही है। और हम लोग आज ये जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर पूरी ताकत के साथ इस राज्य सरकार को हम लोग दबाने का प्रयास करें। धरना स्थल पहुंचे 5 संगठन यहाँ पर कई दिनों से बैठे हुए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक हो या फिर अध्यापक, सहायक अध्यापक हो, सभी लोगों ने अपनी बात को कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों के समक्ष रखी है। उनकी ओर से ये कहा जाता है मांग जायज है, तो क्या लगता है चूक कहाँ हो रही है, क्यों ये लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए? मांग जायज होने के बाद नहीं हो रहा तो इसका सिर्फ एक ही चूक है कि राज्य सरकार की मंशा नहीं है, राज्य सरकार चाहती नहीं है, राज्य सरकार का कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। क्योंकि झारखंड के नागरिक है, झारखंड के नागरिकों से उनका क्या वास्ता है? झारखंड के सिर्फ जल और जंगल और जमीन से उनका वास्ता है, उसमें रहने वाले झारखंडी लोगों से उनका वास्ता नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई जंगल में उनका अधिकार हो, लकड़ियां बेची जाए, जमीन से जो है हम पत्थर, कोयला और लोहा इसको जो निकलता है उसको बेच करके अपने लिए पैसा कमाए। झारखंडी 3.25 करोड़ झारखंड की जनता से उनका कोई वास्ता नहीं है, और उसका जीवंत और विद्रूप उदाहरण यहाँ पर आप देखने को देख सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं 5 वर्गों का नेतृत्व करते हैं, जहाँ इनको राहत देने का काम इस सरकार को करना था,
वो राहत नहीं दे रही है। और ये जो कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग आकर के बोलता है ना, दर्द भी आप देते हैं और दवा भी खूब आप लगाते हैं, तो लगभग उसी तरीके से ये अपने राजनीति को चला रहे हैं। आईटी रेड होने के बाद धीरज प्रसाद साहू की प्रतिक्रिया सामने आती है। उनका कहना है कि उनके जो कारोबार है उससे इतने सारे पैसे उन्होंने कमाए हैं, इससे कोई भी राजनीतिक दलों का लेना देना नहीं है। तो बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है? और उसको उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी का भी इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि विवादों में कांग्रेस पार्टी का भी नाम सामने आ रहा था। पूरे से राजनीतिक बयान है, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान से उनको दबाव बनाया गया है। आप देखे होंगे कभी कोई गुर्गा पकड़ा जाता है तो उस पर दबाव रहता है कि भाई अपने मालिक का नाम नहीं बताना है, षड्यंत्रकारी का नाम नहीं बताना है, आप जो है अपने ऊपर सारा कुछ ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए, बदले में हम आपको पूरा जो है बाहर निकाल लेंगे, आपको जो है एकदम हम रख देंगे। तो धीरज साहू जी अब ऐसा फंस चुके हैं कि उनके लिए बयान तो स्वाभाविक बनता है, क्योंकि बीजेपी जान रही है जी भाई, और जितने दल है जान रहे हैं कि भाई एक कल्प्रिट है, उनको एक राहत की उम्मीद वहीं दिखती है जो कांग्रेस पार्टी उसके लिए खड़ा रहेगा। कांग्रेस के लोगों ने तो पहले अपना पल्ला झाड़ा, पहले आपने देखा होगा कि भाई हम लोग का उससे कोई मतलब नहीं, पहले पल्ला झाड़ा। ऐसा कोई कांग्रेसी नेता नहीं होगा, ऐसा कोई कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं होगा जहां धीरज साहू जी की फंडिंग नहीं होगी। कई एक उदाहरण है, उनका खानदानी उदाहरण है जो कांग्रेस का वहाँ पे किस तरह से। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने दरकिनार किया इस मुद्दे पर? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस अपने को पाक साफ दिखाने के चक्कर में ऐसा बयान दिलवाने और देने का काम कर रही है, लेकिन ये हकीकत है कि भाई जो धीरज साहू जी हैं उनके घर से पैसे बरामदगी हुई है, वो काला धनी है, और आने वाले समय में ये साफ पता चल जाएगा आप लोगों को भी, जनता को भी, जो जानने के लिए उत्सुक भी है जी किसका पैसा है। तो एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावे कर रहे हैं कि राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी, तो वहीं दूसरी ओर आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि यहां पर नीतियां ही नहीं है तो नियुक्तियां कैसे होगी। साथ ही साथ धीरज प्रसाद साहू की पहली प्रतिक्रिया आई है आईटी रेड के बाद, जहां आपने सुना कि अमर बावरी ने कहा है कि यहाँ पर उन्हें आला कमान से दबाव मिल रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।